हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। और दोस्तों, लेट्स गेट इनटू वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है तो उसका शीशा जो है नतोदर शीशा होता है, यानी कि अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। दूसरा क्वेश्चन है, चुंबक के एक सिरे पर चिपकी दो स्टील की पिनें लंबवत स्थिति में नहीं लटकी रहती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक सिरे पर या तो नॉर्थ पे या साउथ पे वो लटकी रहती हैं, तो वो लंबवत नहीं होती हैं, परपेंडिकुलर नहीं होती हैं, क्योंकि एक ही ध्रुव पे हैं, इसलिए वे एक दूसरे को विकर्षित करती हैं, इसलिए ऐसा होता है। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, तो ब्रीडर रिएक्टर क्या है? जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है, तभी तो इसका नाम है ब्रीडर रिएक्टर, मतलब पैदा कर देता है ज़्यादा। जो विखंडन हो रहा पदार्थ उसको उससे ज़्यादा पैदा कर देता है। फोर्थ, खोज बत्ती यानी सर्च लाइट में जो मिरर प्रयुक्त होता है वह होता है, तो वो होता है नतोदर दर्पण, अवतल या अपसारी दर्पण। अवतल मतलब कॉन्केव मिरर। तो इसमें क्या होता है, कॉन्केव मिरर अनंत से आने वाली किरणों को फैला देता है। अपसारी दर्पण है तो ये डाइवर्जेंट टाइप का फैला देता है। फिफ्थ है, एक बुलेट ऊपर सीधे दागी जाती है और उसको उच्चतम बिंदु तक जाने में t1 समय लगता है और वहीं से नीचे आने में t2 समय लगता है, तो इस दशा में t1 t2 में क्या संबंध होगा? t1 ग्रेटर देन t2 कि भाई t1 बराबर होगा t2 के, या t1 ग्रेटर देन t2, या t1 लेस देन t2, या t1 इक्वल टू हाफ t2। तो इस कंडीशन में होगा आपका t1 इक्वल टू t2, है ना। कि तो जो बुलेट ऊपर गई है वो जिस डायरेक्शन और कोण में गई है उसी डायरेक्शन और कोण में वापस आ जाएगी, इसलिए समय हमेशा बराबर लगता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध जीवन 60 मिनट है, 3 घंटे में परमाणु की कुल संख्या का वह भाग जो क्षय होगा वह है, तो उसका आंसर है 12.5%। तो इसका सूत्र है T इक्वल टू N इंटू T हाफ। तो इस सूत्र को लगाएंगे, इसके बारे में जानेंगे, तब ये आंसर निकल के आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन बताने का मकसद ये था कि अगर आपने साइंस को हल्के फुल्के में ले लिया है तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पक्का छूट जाएंगे, क्योंकि जब आप साइंस पढ़ते रहे होंगे तो पक्का ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरल होंगे और अब आपको ये कठिन लगेंगे, तो रिवीजन ज़रूर कर लें। अब है 7th क्वेश्चन, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उनके स्थान पर दुगनी होती है, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी दुगनी कर दी जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो ग्रेविटी का क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वो अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए सूत्र है आपका G(m1 m2 अपान r²। तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, फोर्स, तो फोर्स डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/r², दुगना करने पर 1/4 हो जाएगा, यानी कि F बराबर 1/4, यानी कि 1/4 रह जाएगा। 8th क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार तो क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ता जाता है, सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। 9th क्वेश्चन है, मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये एक तरीके का पदार्थ से पौधों से मिलने वाला पदार्थ है, पाइरेथ्रम, जो मच्छरों को दूर भगाता है। 10th क्वेश्चन है, युद्ध में छिपने और शत्रु को छलने के लिए जो है एक धुएं का पर्दा जैसा तैयार कर दिया जाता था, वो किसी केमिकल के कणों से, तो प्रायः वो केमिकल होता था सिल्वर आयोडाइड, जो कि आर्टिफिशियल रेन में भी प्रयोग किया जाता है। 11th क्वेश्चन है, शरीर का निर्जलीकरण होने से शरीर का कौन सा पदार्थ लुप्त हो जाता है? तो कौन सा शरीर का लुप्त हो जाता है? जब आपको डिसेंट्री या लूज मोशंस हो जाते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है, आप ORS लेते हैं, नमक पानी का घोल लेते हैं, तो पदार्थ है सोडियम क्लोराइड, मीन्स नमक कम हो जाता है, इसको आप लेते रहिए जिससे शरीर को नुकसान ना पहुँचे। 12th क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? नीचे दिए हुए हैं, आम, पपीता, गाजर, दूध। तो इसमें से आम ऐसा है जिसमें विटामिन ए नहीं पाई जाती है नेचुरली, और पपीता, गाजर, दूध में नेचुरल रूप से विटामिन ए पाई जाती है। 13th क्वेश्चन है, कौन सा जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर का स्रोत है? तो 4 नाम दिए हुए हैं, यीस्ट, क्लोरेला, एजोला, मोल्ड। तो इसमें से ये आपको एजोला है ऐसी जो धान के खेत में बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होती है।
14th क्वेश्चन है, सामान्य रूप से जिन पौधों को पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है तो उसमें क्या किस रूप में वो धनी होते हैं? तो इससे जैसे जेट्रोफा है उसको रतन जो, तो उसको है ना बायोडीजल प्लांट कहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स होते हैं, जिसके कारण उनसे हम ऑयल प्राप्त करने की संभावना उनमें ज़्यादा है। 15 क्वेश्चन है, क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है? तो क्रायो से मतलब ही होता है इस वेरी 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 लो टेम्परेचर। क्रायो बैंक वेयर टेम्परेचर इज़ वेरी लो एंड द थिंग्स आर प्रिजर्व फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो ऐसी जगह है वहाँ पे XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है? तो यूज की जाती है मीथेन। तो दोस्तों आई होप दीज 15 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, especially for BEO, because BEO exam are organized by UPPSC and all those questions are selected from UPPSC previous exams. So please आप इन प्रश्नों को पढ़िए और सफल होइए। थैंक यू फ्रेंड्स।